तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 13 एपिसोड 30 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने लॉन्ग हाउचेन और सुओटोंग के बीच में फाइट्स को देखा था। जो सुओटोंग था उसे युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और सुओटोंग ने लिंगडोंग से बोला था कि लिंगडोंग मुझे जान से मार दो और मुझे इस दर्द पीड़ा से मुक्ति दो। यहाँ पर गाइस जो डाउ सेट के लीडर होते हैं उन्हें भी अपने डिसाइपल जुओटोंग के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। जुओटोंग उनका वन ऑफ द फेवरेट डिसाइपल था और उन्हें हमेशा जुओटोंग पर गर्व रहा है, इसलिए वह जुओटोंग को इतना ज्यादा कष्ट में देखकर वह लिंगडोंग से बोलते हैं, लिंगडोंग जुओटोंग को विदा करो, तुम्हें जुओटोंग को खत्म कर जुओटोंग को जो भी पीड़ा उड़ा है उसे मुक्ति देना होगा। क्योंकि गाइस युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर 100 सालों से पता नहीं उस पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होंगे ताकि वो जुओटोंग को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो भी हमें सिर लाता है। उसके बाद गाइस हमें जुओटोंग है और लिंगडोंग के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल को दिखाया जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग अपने भयानक से भयानक अटैक कर रहा होता है, साथ ही साथ लिंगडोंग की बॉडी पर हजारों ग्रीन ड्रैगन टैटूज दिखाई दे जा रहे होते हैं और लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक हरी कलर की आवा फूट पड़ रही होती है। यहाँ पर दोनों ही धड़ाधड़ एकदम फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर जुओटोंग स्ट्रांग होगा और उसके पास स्पेशल पैतृक प्रतीक भी है, लेकिन लिंगडोंग भी कमजोर नहीं है, उसके पास दो पैतृक प्रतीक है और उसकी मेंटल पावर आप जानते हैं वर्ल्ड स्टेज के भयानक लेवल के बराबर है। और साथ ही साथ लिंगडोंग के पास वर्ल्ड स्टेज के पीक लेवल की पावर भी है, तो लिंगडोंग हल्का मोल्का नहीं है। इधर हमें दोनों के बीच भयानक बैटल को दिखाई जाती है। उसके बाद गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो अपने थंडर एम्परर राजदंड को भी निकाल लेता है और खतरनाक से खतरनाक बिजली अटैक करने लगता है। और वहां पर जो जुओटोंग होता है वो भी टेलीपोर्ट कर लिंगडोंग के पीछे से चाकू को मार रहा होता है। काफी ज्यादा भयानक बैटल चली होती है। यहाँ पर हमें यांग शियाओ को दिखाया जाता है। गाइस यांग शियाओ इंगुआनुआन की बड़ी बहन होती है। वो भी कहती है कि लिंगडोंग को जुओटोंग को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि जुओटोंग काफी ज्यादा बड़ी पीड़ा में है। जुओटोंग डाउ सेट के लिए प्रेरणा है और वो लोग जुओटोंग को कभी भी इतना ज्यादा कष्ट में नहीं देख सकते थे। फिर गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटलाइज टेक्निक का यूज करते हुए एक काफी ज्यादा बड़ा सा हरे कलर का ऐसे पंजा का निर्माण करता है, मतलब एकदम खतरनाक से आसमान को चीरता हुआ जुओटोंग को चांस से मारने के लिए सीधे ही वो हरा कलर का बड़ा सा पंजा जुओटोंग की तरफ बढ़ने लगता है। जुओटोंग भी अपने स्पेशल पैतृक प्रतीक का यूज करता है और आसमान में बहुत ही ज्यादा बड़े से डायमेंशन में ब्रेक होता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लेड निकलता है, गोल गोल नाचता हुआ, मतलब 2-3 मंजिला बड़ा, जाकर सीधे लिंगडोंग के पंजे से टकराता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसमें लिंगडोंग के बड़े से पंजे और ब्लेड जब आपस में टकराते हैं तो दोनों ही अटैक्स धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही पीछे झटकते हुए चल जाते हैं। युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स भी हंसने लगते हैं और कहते हैं मजा आ रहा है और लड़ो। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है रुको भाई, एक बार जुओटोंग से निपट लेता हूँ, उसके बाद तुम तीनों की ऐसी की तैसी कर दूंगा। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल्स की पावर्स का यूज करता है और आसमान में कई सारे जुओटोंग के चारों तरफ ब्लैक होल का निर्माण करता है। ब्लैक होल से काफी ज्यादा भयानक सक्शन फोर्स बाहर निकलती है और जुओटोंग को चारों दिशाओं से खींचने लगती है। यहाँ पर जुओटोंग होता है वो भी अपनी भयानक स्पेशल पैतृक प्रतीक का यूज करता है। उसकी बॉडी से भयानक आभाएं ऐसे रिलीज होती हैं और तुरंत वो टेलीपोर्ट मारता है, मतलब अगर वहां पर रुका होता तो जो खिंचाव था उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन खिंचाव में उसके कपड़े ऐसे फट जाते हैं देह से। और जैसे ही वहां पर जुओटोंग के कपड़े फटते हैं पूरे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ के लिंगडोंग भी इस अजीब से नचारी को देखकर एकदम हिल जाता है क्योंकि जुओटोंग के शरीर में कुछ था ही नहीं, केवल हड्डियां ही थी। जिस तरह से कंकाल नहीं होता है गाइस, शरीर पर एकदम मांस और कुछ भी नहीं था और जुओटोंग के उन हड्डियां एकदम काली काली थी और उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे और बहुत ही ज्यादा भयानक ईमो एनर्जी उसके हड्डियों से निकल रही होती है। और शरीर पर मांस नहीं था लेकिन अंदर एक काला कलर का ऐसे दिल धड़क रहा था, धक 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 धक। और साथ ही साथ वहां पर कुछ मेरिडियंस थी जो सुनहरी कलर की चमक रही होती हैं। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है मेरिडियंस के अंदर ही वो जो सुनहरी कलर की चमक रही है उसी के अंदर स्पेशल पैतृक प्रतीक भी मौजूद है, जिसकी वजह से जुओटोंग स्पेशल पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज कर पा रहा है।
तभी रहस्यमय पत्थर के तावीज से लिंगडोंग की बॉडी में आवाज आती है, लिंगडोंग ये तो डेविल एम्परर लॉक है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ये क्या है, तो वहां पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज होता है वो लिंगडोंग को बताता है कि डेविल एम्परर लॉक है एक काफी ज्यादा पावरफुल कंट्रोल करने वाली टेक्निक है जो ईमो एम्परर द्वारा बनाई गई थी। ईमो एम्परर जिस तरह से गाइस गॉड लाइक कल्टीवेटर नहीं है, उसी तरह से जब दो दुनियाओं के बीच की दरार ओपन हुई थी तो ईमोस की दुनिया से एक एम्परर लेवल का ईमो आया था। और गाइस उस एम्परर लेवल की ईमो की पावर एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टीवेटर जितनी ही थी। और उससे जब एम्परर लेवल के ईमो ने देखा कि भाई इस दुनिया में भी बहुत ही ज़्यादा भयानक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर बढ़ते जा रहा है और उनको संभालना मुश्किल होता जा रहा है, तो उसने वहां पर डेविल एम्परर लॉक टेक्निक का निर्माण किया। और यह टेक्निक इतनी ज़्यादा भयानक थी कि जिसकी वजह से वो हमारे इंसानों के रीइंकार्नेशन लेवल के जो कल्टीवेटर्स थे उन्हें पकड़कर उनके शरीर पर से बॉडी का हर एक पार्ट हटा देते थे, केवल हड्डियां बचती थी। उसके बाद वो लोग उस टेक्निक को परफॉर्म कर एक लॉक सेट कर देते शरीर पर, ऐसे हड्डी अब देखो चिन्ह नहीं दिख रहा है वही लॉक है। और फिर भयानक ईमो आबा को उस बंदे की बॉडी में डालकर उस रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर को अपने काबू में कर लेते थे। अब वो जो रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर है वो ईमोस की तरफ से लड़ता था, लेकिन यहाँ पर जो ये डेविल एम्परर लॉक है उस लेवल के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जुओटोंग के साथ प्रक्रिया हुई है उसका अंदाजा लगाया जाए। जुओटोंग को इन्होंने पकड़ा, उसके बाद इसकी बॉडी से हर एक साल में हर एक जैसे मांस हटाया, अंदर का बॉडी का हर एक पार्ट हटाते गए और फिर 10 सालों तक ऐसे भयानक पीड़ा दी। और पीड़ा देने के बाद जितने साल हो सके उतना ईमो एनर्जी इसकी बॉडी में डाला ताकि ये लोग इस टेक्निक को बढ़िया से परफॉर्म कर पाएँ। और जो भी ईमो 100 सालों तक 10 साल तक किसी के शरीर के बॉडी पार्ट्स निकालना और फिर भयानक हड्डियों में ईमो डालकर कंट्रोल करना कितना ज़्यादा भयानक होता है। जब लिंगडोंग भी ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स की तरफ गुस्से में देख कर चिल्लाता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बूढ़े कुत्तों, मैं एकदम खत्म कर दूंगा तुम्हें। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से पूछता है, रहस्यमय पत्थर के तावीज़ से क्या तुम्हें जुओटोंग को बचाने का कोई आइडिया है? तो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ बोलता है जब डेविल एम्परर लॉक टेक्निक को परफॉर्म किया जाता था तो कल्टीवेटर को एकदम मारना ही पड़ता था, मारोगे ना उसकी युआन सोल भी खत्म हो जाएगी, वो बंदा बचेगा भी नहीं। क्योंकि जब एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर बचता है तो उसके पास नहीं फिर से जिंदा होने के चांसेस होते हैं। और रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर तो पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जब इस डेविल एम्परर लॉक टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है ना तो वो बंदा वो भी नहीं कर पाता। अगर इसको मारोगे ना तो पूरी तरह से ये बंदा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जुओटोंग स्पेशल है, उसकी मेरिडियंस को ध्यान से देखो, उसकी मेरिडियंस सुनहरी तरह से चमक रही हैं, यानी उस बंदे की बॉडी के अंदर स्पाशियल पैतृक प्रतीक अभी भी उसकी थोड़ी सी युवान आत्मा को संरक्षित किए हुआ है। अगर तुम जुओटोंग की बॉडी को नष्ट कर देते हो तो यहाँ पर चांसेस हैं कि जुओटोंग की जो बची हुई युवान आत्मा है उसे तुम संरक्षित कर सको और फिर जुओटोंग को वापस से जिंदा किया जा सके। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता तो ठीक है, मुझे यहाँ पर जुओटोंग के इस कंकाल वाले शरीर को नष्ट करना है ना। वहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज़ हमें से रिलाता है। इसी के साथ लिंगडोंग की बॉडी से भयानक आवा फूट पड़ती है। यहाँ पर लिंगडोंग की बॉडी पर 3-4 हजार ग्रीन ड्रैगन टैटूज धड़ उभरने लगते हैं, भयानक आवा फूटने लगती है। अपना राजदान ऐसे उठाता है, साथ ही साथ लिंगडोंग अपने मेंटल पावर्स का भी यूज करता है, दोनों पैतृक प्रतीक का भी यूज करता है, धाम से जाकर सीधे अब जुओटोंग के साथ फाइट करने लगता है। लिंगडोंग जुओटोंग के साथ बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट कर रहा होता है। अब लिंगडोंग जुओटोंग पर भारी पड़ा होता है, धड़ाम पीट रहा होता है। यहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर तियान युनजी होता है, जब वह देखता है कि जुओटोंग लिंगडोंग के सामने कमजोर पड़ा है तो वह फिर से एक अजीब सा जो नई एम्परर डेविल लॉक टेक्निक था उसको फिर से परफॉर्म करता है और जुओटोंग को फिर से बढ़िया से कंट्रोल करता है और उसको ऑर्डर देता है कि ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को परफॉर्म किया जाए। और जुओटोंग तुरंत ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म करता है। गाइस ये वही टेक्निक है जिसे डाउ सेट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक बोला जाता है, ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। इसी टेक्निक की वजह से लिंगडोंग डाउ सेट के डेसोलेट हॉल में ज्वाइन हुआ था। आपको वो सीन तो याद ही है ना, यहाँ पर जुओटोंग इसी टेक्निक का यूज करता है, भयानक से ऐसे पूरे हजारों किलोमीटर से आभाएं सीधे जुओटोंग की बॉडी के अंदर आने लगती हैं। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है
अच्छा सीनियर सुओटोंग है, आप यहाँ पर ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी देखना चाहता हूँ कि किसकी ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ लिंगडोंग भी ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है। भयानक मतलब 10,000 किलोमीटर से ऐसे भयानक जितने भी जमीन की ऊर्जा होती है धाड़ा धाड़ा सीधे लिंगडोंग की बॉडी में घुसने लगती है। दोनों ही ऊर्जाओं को खींच रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग की बॉडी से भयानक भयानक पावर बढ़ती जा रही थी। लिंगडोंग ज़्यादा तेजी से ऊर्जा को खींचकर अपनी भयानक पावर को बढ़ा लेता है, लेकिन सुओटोंग अभी भी आधी ऊर्जा का यूज कर पाया था। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो बड़े से एक पिलर का निर्माण करता है गोल्डन कलर का, जितने उसने नहीं जमीन से ऊर्जा खींची थी सारी ऊर्जा को एक गोल्डन पिलर में ऐसे आसमान में बनाता है एक टेक्निक से, और उस गोल्डन पिलर से सीधे सुओटोंग की तरफ मारता है। सुओटोंग भी यही करता है, वो भी एक गोल्डन पिलर का निर्माण करता है, लेकिन सुओटोंग का गोल्डन पिलर छोटा लग रहा होता है। धाम से जाकर दोनों पिलर आपस में टकराते हैं, लेकिन जो लिंगडोंग का गोल्डन पिलर होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। सुओटोंग के पिलर को तोड़ता हुआ सीधे सुओटोंग की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर गाइस हमें सुओटोंग को दिखाया जाता है, जो लिंगडोंग का वो ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक से बना गोल्डन पिलर उसको एकदम कुचलने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। सुओटोंग चाहता तो वहां से टेलीपोर्ट कर जाता ना, उसके पास स्पेशल पैथ्रिक प्रतीक का बढ़िया से धाम से यूज करता तो हल्का फुल्का उससे चोट वोट लगता, लेकिन टेलीपोर्ट कर जाता। लेकिन सुओटोंग टेलीपोर्ट नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर जो युआन गेट का सुप्रीम एल्डर तियान युनजी होता है वो जैसे से देखता है कि यहाँ पर जो सुओटोंग है वो हट नहीं रहा है, वो समझ जाता है कि भाई यहाँ पर सुओटोंग फिर से उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। यहाँ पर तियान युनजी बोलता है तेरी की, और फिर से वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है, सुओटोंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सुओटोंग इस पर पूरा विरोध कर रहा होता है। वो उस पिलर के अंदर दबकर मारना चाहता था, और फिर वह लिंगडोंग की तरफ मुस्कुरा कर देखता और कहता है लिंगडोंग तुम जीत गए। और इसी के साथ मतलब जब तक वो टेक्निक नहीं परफॉर्म करता धड़ाम से सुओटोंग की बॉडी पर गोल्डन पिलर टकरा जाता है। युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर बोलता है तेरी की, यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। और अचानक से हमें दिखाया जाता है गोल्डन पिलर जाकर कंकाल वाले शरीर के सुओटोंग के शरीर से टकराता, उस कंकाल पर ऐसे खट 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 दरारें पड़ने लगती है, काला कलर का एकदम कंकाल ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर एकदम काला काला एकदम कोहरा फैल जाता है, और उस कोहरे के अंदर एक सुनहरी कलर की रोशनी जैसे चमचमा रही होती है। यार गाइस स्पेशल पैतृक प्रतीक होता है, स्पेशल पैतृक प्रतीक सुओटोंग की युआन आत्मा को संरक्षित किया होता है। यहाँ पर युआन गेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होता है वो कहता है अच्छा यहाँ पर अभी भी इसकी युआन आत्मा बची है, वो फिर से डेविल एम्परर लॉक टेक्निक का यूज करता है और सुओटोंग की आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो फिर से उसे कैद कर सके। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय।